दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान को रसिया की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने रसिया से S-400 डिफेंस सिस्टम की मांग करी थी कि पाकिस्तान को रूस ने मना कर दिया। या रूस ने पाकिस्तान को इसलिए मना किया क्योंकि पाकिस्तान S-400 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता था। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से भारत के S-400 का तोड़ ढूंढने के लिए कोशिशें कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान S-400 को चकमा देने वाली मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है, लेकिन मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान की ये ज्यादातर मिसाइलें उसी के ऊपर फट गई हैं। पाकिस्तान ने एक मिसाइल खुद के ही परमाणु केंद्र के पास गिरा दी, तो दूसरी मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। खतरा है कि कश्मीर के मामले में इंडिया ने रशिया, इसराइल और तालिबान को अपने साथ मिला लिया है। डेफिनेटली इसमें तो कोई शुबा है ही नहीं। खतरा है ना? यस, बिल्कुल हाँ, है। ठीक है। और हम तो दिलो जान से फलस्तीन के साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये इतने ही अमन पसंद है तो इनको चाहिए कि सबसे पहले फलस्तीन के हक में बोलें। अच्छा, उनको सपोर्ट करें जिनके साथ सरेआम जुल्म हो रहा है। मैं तो तमाम मुसलमान कंट्रीज को कहूँगा कि जो इस लायक हैं उनको चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हों। उसमें कुछ क्योंकि एक कंट्री जो है ना वो डोमिनेंट तो नहीं होता कि सारा ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है, या उनके मतलब रोल होता है किसी का ज़्यादा या कम, लेकिन सबके मतलब एक डिसीजन के साथ आता है, कलेक्टिव डिसीजन के साथ आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि किसी का इन होना या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड होना, तो ये बात जो है उनके प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करते हैं। कोई कंट्री तो उसको जो है वो लोग ज्वाइन करने दे देते हैं। रशिया के साथ एनर्जी डील करेंगे $1 बिलियन की, इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है? $1 बिलियन की डील की वही सच्चाई है जो जब यूक्रेन वॉर हुई थी तो हमने उससे ऑयल इंपोर्ट करने की जो डील की थी, और वो ऑयल तो इंडिया से आया था। वो आज तक हम तो रशिया से नहीं ले सके, लेकिन इंडिया ने बहुत यूक्रेन वॉर हुई थी तो हमने उससे ऑयल इंपोर्ट करने की जो डील की थी, और वो ऑयल तो इंडिया से आया था। वो आज तक हम तो रशिया से नहीं ले सके, लेकिन इंडिया ने बहुत ज़्यादा उससे ऑयल इंपोर्ट किया डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि बाद में उसने बहुत हाई प्राइस पे यूरोपियन कंट्रीज को बेचा। बिल्कुल, हाँ। और यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि वो एक, पहले मैंने जैसे आपको कहा, वो एक पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरा वो अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तो घर में इतने मसले मसाइल हैं, इनको तो घर कोई नहीं मान रहा, बाहर कौन मानेगा? सही है, सही है। तो ये तो सिर्फ हम ख्याली है और ख्वाब है इनका। इस दफा मोदी साहब इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इस दफा क्या चेंज नजर आ रहा है? इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बनेगा? ये इंडिया का जो पावर है, इंडिया का जो प्रेशर है, इंडिया की जो जमहूरियत है, वो पूरी दुनिया में इस दफा कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करने वाले? क्योंकि पहले अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, तो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। पहला दौरा किया, ओहदा संभालते ही रशिया का हाई सिविलियन अवार्ड रिसीव किया, एक दफ़ा फिर से बहुत बूस्ट पकड़ लिया। देखें जी, ये मोदी साहब की आखिरी टर्म है, तो ये वो काम करेंगे जो इंसान आखिरी काम के लिए, आखिरी टाइम के लिए सोच के रखे होते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, तो वो बहुत अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे और मतलब लेगेसी क्रिएट करने की वो फुली कोशिश करेंगे। तो वो तो ये जो आखिरी 5 साल है ना, वो इसको पावर प्ले समझ के खेलेंगे, तो आप उनके 5 साल ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत अग्रेसिव होंगे। उसमें कुछ क्योंकि एक कंट्री जो है ना वो डोमिनेंट तो नहीं होता कि सारा ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है, या उनके मतलब रोल होता है किसी का ज़्यादा या कम, लेकिन सबके मतलब एक डिसीजन के साथ आता है, कलेक्टिव डिसीजन के साथ आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि किसी का इन होना या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड होना, तो ये बात जो है उनके प्रोटोकॉल्स पर डिपेंड करता है कि वो फॉलो करते हैं। कोई कंट्री तो उसको जो है वो लोग ज्वाइन करने दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान मतलब ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात आपने की, तो देखिए अगर इंडिया यही कहता है तो उनका जो वो होगा उनके साथ, तो अगर मतलब कोई एविडेंसेस या हैं तो फिर मतलब उनको वो करनी चाहिए, या उनके डिप्लोमेसी खुलकर बात करनी चाहिए ना, इसको फिर जो है सॉल्व करना चाहिए। और बाकी ये है कि अगर पाकिस्तान के प्रोटोकॉल को पूरा करेगा तो फिर इसमें मतलब ये इशू नहीं है कि वो उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। इंडिया जो है ना, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में, हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था।
अच्छा, तो इसलिए इन्होंने इंडिया के चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल ना करे। वो कौन होता है पाकिस्तान भाई का? इंडिया तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का। इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है? और देखिए चाइना के साथ लद्दाख को लेके इंडिया के अभी भी ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन फिर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।